बात केशव मौर्य की। जी हाँ, केशव मौर्य को लेकर के खूब चर्चा इन दिनों चल रही है कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन जाएंगे। चर्चा बहुत है और इसी चर्चा के बीच अब उनसे लोगों ने सवाल पूछने भी शुरू कर दिए। केशव मौर्य आज पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और तभी किसी ने उनसे पूछ लिया कि सुना है कि अब आप अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। 2027 में जो है क्या केंद्रीय नीति को वही जिम्मेदारी देने जा रहा है क्या? ये तो आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से इस सवाल को टाल गए, साफ साफ मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, समझते होंगे। तो खैर ये इसे कह सकते हैं, एक सियासी सवाल को एक बहुत अच्छे तरीके से टालना कहा जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के सवाल को तो वो टाल गए हैं। ऐसे में उनको लेकर के जो इस वक्त चर्चाएं गर्म हैं वो पार्टी, संगठन, विधायकों के बीच भी चर्चा है। कुछ लोग उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल ना हो। हालांकि ज्यादातर जानकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के किसी भी कयास को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य के करीबी सूत्रों की माने तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं। एक तरीके से 2 बार डिप्टी सीएम और 10 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद दोबारा इस पद पर वो आना नहीं चाहते। ये एक तरीके का डिमोशन होगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन करके आते हैं तो अखिलेश यादव को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। वही मुद्दा कि मेहनत करें केशव प्रसाद मौर्य और सरकार बनाएं कोई और। तो बीजेपी को घेरने का और केशव प्रसाद मौर्य को घेरने का बड़ा मुद्दा मिलेगा, ये उनके समर्थक भी कह रहे हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या है शीर्ष नेतृत्व के पास बीजेपी के, इस पर खूब मंथन चल रहा है। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उस पद को लेकर भी कयासबाजी चलती रहेगी, जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केशव मौर्य के बॉडी लैंग्वेज में बदलाव है। वो इन दिनों लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। मदरसावादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी, आज उनके ट्वीट को देखिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मदरसावादी पार्टी कहा है। देखिए उनका ये पूरा ट्वीट, उसमें उन्होंने लिखा क्या है। अपने इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। केशव मौर्य एक तरफ अखिलेश यादव को लगातार प्रो मुस्लिम, एक जो मुस्लिम पार्टी की छवि और मुस्लिम नेता की छवि के तौर पर उनको पेश कर रहे हैं और खुद को एक हिंदुवादी नेता के तौर पर। तो क्या ये किसी आने वाले उनको लेकर के कोई जो बड़ा पद है उसका भी आभास है कि क्या एक बड़े हिंदुवादी नेता की अपनी छवि वो सामने रखना चाहते हैं? खैर, जैसे जैसे पदों पर नामों का खुलासा होगा वैसे वैसे इन तमाम बातों पर अपने आप विराम लगेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के हाल के बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हाल की मुलाकातें बहुत कुछ ये तो जरूर कह रही हैं कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है।